आज के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित लोकसभा के सम्मानीय स्पीकर ओम बिरला जी, विशेष उपस्थित राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी किरण रिजिजू जी, उत्पल कुमार सिंह जी, डॉक्टर S.K. सरीन जी, उपस्थित सभी सांसद एवं अतिथिगण। जब सरीन जी का प्रवचन में सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत धीरज से लेकिन सही बात बोली। बीमारी रोकने से फायदा है। बीमारी रोकना ये इसलिए आवश्यक है कि एक बार बीमारी रोक दो तो बीमारी आए ही नहीं, और बीमारी आए ही नहीं तो नागरिक स्वस्थ हो जाता है, और स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। और इसलिए जब पार्लियामेंट में बजट सेशन में हेल्थ का बजट 2.5 गुना किया गया था, और बजट अनाउंसमेंट के बाद दूसरे दिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर जब मैं आया, कई मित्र ये विषय पर चर्चा कर रहे थे, और मुझे इस चर्चा में बताया कि सरकार ने हेल्थ का बजट तो बढ़ाया, लेकिन उसमें वाटर एंड सैनिटेशन का बजट भी उसमें इंक्लूड कर दिया। कई ने ऐसा बताया कि माल न्यूट्रिशन का भी बजट उसमें इंक्लूड कर दिया। जब सरीन जी बोल रहे तब पता लगता है कि स्वस्थ रहने के लिए, नागरिक को स्वस्थ रखने के लिए सैनिटाइजेशन भी आवश्यक है, माल न्यूट्रिशन ना रहे ये भी आवश्यक है। ये सभी को मिला के एक तंदुरुस्त नागरिक का निर्माण करने में उसकी भूमिका होती है। और इसलिए पहली बार मैं देख रहा हूं, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद स्वास्थ्य के लिए कई कार्यक्रम चला, लेकिन ये बात कभी नहीं होती थी, हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ नहीं जोड़ा जाता था। हेल्थ डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है, क्योंकि हेल्थी सिटीजन, हेल्थ नागरिक, हेल्थ समाज, हेल्थ राष्ट्र बनता है। कोई राष्ट्र को आगे बढ़ना है, कोई राष्ट्र को समृद्धि की ओर आगे बढ़ना है, तो ये देश के समाज तंदुरुस्त होना चाहिए, और देश का समाज को तंदुरुस्त बनाने के लिए देश के हर नागरिक स्वस्थ होना चाहिए, और हर नागरिक स्वस्थ रहे। इसलिए ऑल टाइप ऑफ डिसीज, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस की आज बात चल रही है। दुनिया में 36 करोड़ लोग इस डिसीज से ग्रस्त रहते हैं। भारत जैसे कंट्री में 4 करोड़ लोग ये डिसीज से ग्रस्त रहते हैं। क्या हम साथ में मिलकर सामूहिक प्रयास से ये बीमारी के सामने नहीं लड़ सकते हैं? मेरा मानना है कि लड़ा जा सकता है, और ये बीमारी का सामना करने के लिए, बीमारी का इलाज के लिए, ये बीमारी को नाबूद करने के लिए मुझे लगता है कि सामूहिक प्रयास के तौर पर हम जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि का समाज में एक विशेष महत्व होता है। हम कहते हैं, समाज फॉलो करते हैं। हमारे बीच में मीडिया कर्मी उपस्थित है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सभी मीडिया के माध्यम से पब्लिक अवेयरनेस करके हमें अभियान को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे लोकसभा क्षेत्र में या तो जनता के बीच में जब जाए, कार्यक्रम में प्रसंगोपात हम ये विषय नहीं रख सकते हैं। मुझे लगता है कि सरकार, जनप्रतिनिधि और जन जागरण के काम करने वाले मीडिया वर्ग साथ में मिलकर प्रयास करे तो अवश्य हम इस बीमारी से छुटकारा ले सकते हैं, देश को छुटकारा दिलवा सकते हैं। और मेरी अपेक्षा है कि हम सब लोग साथ में मिलकर हेपेटाइटिस बी के सामने सामूहिक दृष्टि से लड़े। आज हमारे स्पीकर साहब ने
एक अच्छा इनिशिएटिव लेके ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं माननीय स्पीकर साहब को अभिनंदन करता हूँ। ऐसा ही प्रयास से हम देश को आगे ले जा सकते हैं और ये सामूहिक प्रयास ही उसका सॉल्यूशन हो सकता है। धन्यवाद।